needle like leaves with a waxy coating to prevent loss of water। इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक यानी सुई की तरह होती हैं और इन लीव्स पर जो है वैक्सी कोटिंग अर्थात मोम का आवरण, मोम का एक कोट पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं माउंटेन्स एंड हिली एरियाज पर, यहाँ की जो लीव्स हैं वो निडल लाइक और उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स से जो वाटर होता है वो उसकी जो मात्रा होती है पौधों को थोड़ी कम मात्रा होती है वहां पे वाटर की, यानी वाटर डिफिशियंसी होती है वहां पे। तो इसीलिए जो लीव्स होती हैं उन लीव्स से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यानी वाटर लॉस को रोकने के लिए इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक मॉडिफाई हो जाती हैं और इन लीव्स के ऊपर जो है वैक्सी कोटिंग यानी मोम का आवरण पाया जाता है जिससे कि इन लीव्स से वाटर लॉस को रोका जा सके। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये सब जो देखें हम आपको बता रहे हैं, ये जो प्लांट्स अपने हैबिटेट्स में पाए जाते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आपको बताया जा रहा है और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिली एंड माउंटेनियस प्लांट्स के विषय में। They are generally cone-shaped and have sloping branches। तो जो माउंटेनियस एंड हिली एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कोन शेप्ड और स्लोपिंग ब्रांचेस वाले होते हैं। कहने का मतलब वहाँ जो ट्रीज पाए जाते हैं वो हमारे यहाँ प्लेन्स में पाए जाने वाले ट्रीज के जैसे नहीं होते। वे जो होते हैं कोन शेप्ड अर्थात आप कोन जो देखे हैं जस्ट लाइक दैट, इस तरह से। ये कैसे होते हैं? इस तरह से वहां जो ट्रीज पाए जाते हैं वो ऐसे कोन शेप्ड होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं इन ट्रीज में वे स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। स्लोपिंग ब्रांचेस अर्थात इनकी ब्रांचेस इस तरह से होती हैं, फिसलनदार ब्रांचेस होती हैं। अर्थात जब इन ट्रीज की ब्रांचेस पर या इन ट्रीज पर कोई भी चीज जैसे स्नो, बर्फ वगैरह पड़ती है तो वह इन पर टिक कर नहीं रहती बल्कि स्लाइड होकर फिसल कर नीचे आ जाती है। इट हेल्प्स स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली। तो वही बताया गया है कि ये जो ट्रीज होते हैं कोन शेप्ड और इनकी जो स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं ये इनकी हेल्प करती हैं कि जो स्नो है वो उससे फिसल कर आसानी से नीचे आ जाए। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कोन शेप्ड जो ट्री है ये, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पे अगर मान लीजिए स्नो पड़ती है, बर्फ, तो क्या वो यहाँ पर टिक सकती है? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से क्या करेगी? स्लाइड होके नीचे आ जाएगी। तो ये जो प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं? ये इनकी पत्तियां ये जो है डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं, स्पॉइल नहीं होते और इस तरह ये सुरक्षित रहते हैं। दैट्स व्हाई they are of cone shape and their branches are like sloping branches। These are known as coniferous trees। तो ये जो ट्रीज कोन शेप्ड एंड स्लोपिंग ब्रांचेस वाले ट्रीज जो पाए जाते हैं हिली एंड माउंटेन एरियाज में, इन ट्रीज को हम कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स दीज ट्रीज बियर्स कोन्स। तो ये जो ट्रीज होते हैं इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते, ठीक है, फ्लावर्स की जगह पे इनमें कोन्स पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इन ट्रीज पर फ्लावर्स पाए जाएं तो आप जानते हैं कि हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में जो स्नोविंग है वो बहुत ज्यादा होती है, काफी अधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है। तो अगर वहां पे फ्लावर्स पाए जाएंगे तो होगा क्या? जो स्नो है वो इन फ्लावर्स के ऊपर गिरेगी और इन्हें डिस्ट्रॉय कर देगी, इन्हें डैमेज कर देगी। तो इसीलिए जो है वहां पे फ्लावर्स, इन ट्रीज में फ्लावर्स ना होके बल्कि कोन्स होते हैं। प्लांट्स लाइक पाइन्स, स्प्रूस, फर एंड सीडर ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। तो यहाँ पर जो है कुछ ट्रीज दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पाइन, स्प्रूस, फर
एंड सीडार यानी जो देवदार का वृक्ष है पेड़ है, और पाइन यानी नाशपाती का जो वृक्ष है। तो यहाँ पे ये सब जो आप जितने भी ट्रीज देख रहे हैं ये सब जो है हिल्स एंड माउंटेन्स पर ग्रो करते हैं। और आप देख सकते हैं इनका शेप कैसा है, कोन शेप है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से है, ये देखिए ऐसे कोन शेप है कि नहीं है। ये सब के सब ट्री जो हैं ये कैसे हैं, कोन शेप हैं। और इनकी जो ब्रांचेस हैं दीज आर फ्लोपिंग ब्रांचेस सो दैट जो बर्फ है वो इस पर पड़े तो फिसल कर नीचे आ जाए। तो यहाँ पे जो है आपको माउंटेनियस एंड हिली प्लांट्स जो होते हैं उनके फीचर्स के बारे में, उनके एडॉप्टेंस के बारे में बताया गया कि जो ये प्लांट्स होते हैं वे थिन और टाल होते हैं, इनकी लीव्स नीडल लाइक होती है और उन लीव्स पर एक वैक्सी कोटिंग होती है। और ये जो ट्रीज होते हैं माउंटेनियस एरियाज में, हिली एरियाज में, ये सामान्यतः कोन शेप्ड होते हैं और इनकी जो है ब्रांचेस है वो स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, ताकि जब स्नो इस पर पड़े तो वो आसानी से सरक कर नीचे आ जाए। और इन जो है प्लांट्स पर फ्लावर्स नहीं पाए जाते, उसकी जगह पर कोन्स पाए जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स। प्लेन्स यानी मैदानों में, यानी हमारे यहाँ ऐसे प्लांट्स जो प्लेन्स में मैदानों में ग्रो करते हैं। तो हमारे यहाँ आप जिन जिन प्लांट्स को देखते हैं यहाँ पे उन्हीं प्लांट्स के विषय में जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप इन प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन आइए उसके विषय में थोड़ी और जो है अच्छे से डिस्कस करते हैं, थोड़ी और एक्सपेंडेड डिस्कशन होती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स हैव फॉलोइंग फीचर्स, यानी प्लांट्स जो कि प्लेन्स में ग्रो करते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। द प्लांट्स ग्रोइंग हियर हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, यानी वे प्लांट्स जो प्लेन में ग्रो करते हैं, जो हमारे यहाँ ग्रो करते हैं, उनमें जो है ढेर सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं। आप अपने यहाँ कोई भी ट्री देख लीजिए, जैसे आप नीम का ट्री देख सकते हैं, पीपल का ट्री, बैनियान ट्री और आम का जो पेड़ होता है, ये सब जो पेड़ होते हैं इनमें जो है ढेर सारी डालियां, ढेर सारी शाखाएं होती हैं। तो यही बताया गया है कि यहाँ जो ट्री होते हैं दिस हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। देयर लीव्स आर फ्लैट एंड थिन, यहाँ पे जो लीव्स हैं वो फ्लैट यानी सपाट और पतली होती है। अब अभी आपको जो पीछे बताया गया हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में जो प्लांट्स की लीव थी वो निडल लाइक थी, लेकिन हमारे यहाँ जो लीव्स पाई जाती हैं यहाँ के प्लांट्स में वो कैसी होती हैं, फ्लैट एंड थिन होती हैं, यानी चपटेदार, सपाटदार और पतली होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ये देखिए बताया गया है, दिस हेल्प्स देम इन इवेपरेटिंग द एक्सेस वाटर एंड कीपिंग देम कूल। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है बारिश प्रॉपर अमाउंट में होती है, जो है जल की अच्छी खासी मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उन्हें कभी वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है वाटर है वो प्रॉपर अमाउंट में, या ये कहें कि प्रॉपर से कुछ ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो इसीलिए जो एक्सेस ऑफ वाटर यानी जो पानी की फालतू मात्रा होती है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, उसी को इवेपोरेट करने के लिए, वाष्पित करने के लिए जो है यहाँ के जो प्लांट्स है उनकी पत्तियां वो फ्लैट और थिन होती हैं, ताकि इन लीव्स से इस वाटर का इवेपोरेशन आसानी से हो सके और जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो आसानी से बाहर निकल सके। और जब एक्सेस ऑफ वाटर का जो है इवेपोरेशन हो जाता है तो ये जो है इन लीव्स को कूल यानी ठंडा रखता है। Some trees like people, banyan, neem, etc. shed their leaves every year in autumn season. These are called deciduous trees. हमारे यहाँ कुछ ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं, आप देखे होंगे, जैसे नीम, पीपल, बैनियन ट्री। ये सब जो ट्रीज होते हैं, क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सीजन में, यानी जो वर्ष होता है साल के ऑटमन सीजन में, ये ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं,
अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। तो इन ट्रीज को हम डेसिड्यूअस ट्रीज कहते हैं, यानी पतझड़ी वृक्ष, है कि नहीं। आप ये जो यहाँ पे देखिए कुछ ट्रीज जो है यहाँ पे शो किए गए हैं, जैसे पीपल, बनियान, नीम। तो ये सब जो ट्रीज हैं ये ऑटमन सीजन में अपनी लीव्स को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। तो इन ट्रीज को हम डेसिड्यूअस ट्रीज कहते हैं। एंड जस्ट अपोजिट टू इट सम ट्रीज लाइक रबर, tamarind, pepper, etc. do not shed all their leaves at once. These are known as evergreen trees. तो अगर हम देखें तो इसके ठीक विपरीत जो है कुछ ऐसे ट्री होते हैं जैसे रबर, टैमरिन एंड पीपर अर्थात मिर्च। तो इस तरह के कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो अपनी सभी लीव्स को, अपनी सभी पत्तियों को एक ही बार में नहीं गिराते। तो ऐसे ट्रीज को हम एवरग्रीन ट्रीज अर्थात सदाबहार पौधे कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये अपनी सभी पत्तियों को नहीं गिराते, कुछ पत्तियां इनमें जो बची रहती हैं, तो इससे ये क्या रहते हैं, वर्ष भर हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। तो यहाँ पे जो है आपको इस वीडियो में हमारे यहाँ प्लेन्स में जो ट्री ग्रो करते हैं और जो हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में ट्री ग्रो करते हैं, उसके विषय में आपको बताया गया। आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।